बिजनौर से सांसद मलूक नागर जयंत चौधरी के आरएलडी में शामिल। आज ही बीएसपी से दिया गया था इस्तीफा। मैं घर में नहीं बैठ सकता, इस्तीफे के बाद बोले मलूक नागर। कहा एक टर्म के बाद निकाल देने या घर पर बिठा देने का रहा है बीएसपी का इस्तीफा। और लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी झूठ का सहारा लेकर काम कर रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। कहा बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी, लोकतंत्र में इससे खतरनाक काम क्या हो सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने खोला वादों का पिटारा। विजन डॉक्यूमेंट में जातिगत जनगणना समेत 10 बड़े वादे। अखिलेश यादव का महिलाओं को 33% आरक्षण और फ्री शिक्षा का वादा। मनरेगा मजदूरों को देंगे 450 रुपए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सपा के मैनिफेस्टो का किया स्वागत। कहा बीजेपी को सबक सिखाएगी जनता। जब अखिलेश 5 साल सीएम थे तब क्यों नहीं करवाई जातिगत जनगणना, ओपी राजभर का निशाना। मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह का बयान। पिछली बार अखिलेश के चेले को हराया था, इस बार उनकी पत्नी को हराएंगे। जयवीर सिंह पर डिंपल यादव का पलटवार। मैनपुरी में सपा लड़ने को पूरी तरीके से तैयार। गाजीपुर से बीजेपी ने पारसनाथ राय को दिया टिकट। सपा के उम्मीदवार अफजाल अंसारी से होगी टक्कर। पारसनाथ ने खुद को बताया सिपाही। कहा सामने कोई भी रहे मैं तो एक सिपाही हूं, सिपाही की तरह लड़ा हूं, आगे भी लड़ूंगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों की दी चेतावनी। सरदना की जनसभा में बोले निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। सीएम योगी ने बिना मुख्तार अंसारी का नाम लिए सपा पर बोला हमला। कहा पहले इनके नाम से कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, हमने रगड़कर कोर्ट के सामने पेश किया तो पेंट गीली हो गई। बीजेपी के गढ़ नागपुर में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली। सुरेश साखरे के लिए मांगेगी वोट। कालीबाग से वापस गाजीपुर जेल लौटा अब्बास अंसारी। पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फतेहा पढ़ने के लिए लाया गया कब्रिस्तान। यूपी के नोएडा में एक फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। नोएडा सेक्टर 10 में गोदाम में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मची। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, गोदाम में रखा सामान जलकर खाक। नोएडा में जीएसटी फ्रॉड केस में आरोपी तुषार गुप्ता गिरफ्तार। मामले में अब तक कुल 33 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी की दरबार में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन पूजा अर्चना में शामिल।